नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीए लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज में कैंडलस्टिक पैटर्न का चौथा वीडियो है। कैंडलस्टिक पैटर्न आज के वीडियो में कौन कौन से डिस्कस करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम जो है ये 8 कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। कौन कौन से? डंपलिंग टॉप एंड फ्राई पैन बॉटम, टावर टॉप एंड टावर बॉटम। ये जो 4 पैटर्न है ऊपर के, ये जो 4 पैटर्न है, डंपलिंग टॉप एंड फ्राई पैन बॉटम ये जो आपके हैं, और टावर टॉप एंड टावर बॉटम ये जो आपके हैं रिवर्सल पैटर्न है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। रिवर्सल पैटर्न यानी अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड से जो है आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपके रिवर्सल पैटर्न है। और जो नीचे के जो 4 पैटर्न है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड गैप तासुकी, ये जो 2 पैटर्न है ये आपके जो है कंटिन्यूस पैटर्न है। और ये राइजिंग एंड फॉलिंग थ्रिंग मेथड ये जो है आपके, ये 4 जो है आपके कंटिन्यूस पैटर्न है। कंटिन्यूस पैटर्न यानी आपका अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और ऊपर में जो है ये पैटर्न बनते हैं तो आपका जो है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो है आपके कंटिन्यूस पैटर्न है ये 4, और ये 4 जो है आपके रिवर्सल पैटर्न है। तो एक बार जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बनते हैं, क्या इनकी कंडीशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डंपलिंग टॉप पैटर्न की। डंपलिंग टॉप पैटर्न ये एक बेयरिश पैटर्न है। ये जो है बेयरिश पैटर्न है, ये अप ट्रेंड से जो है अगर जब ये पैटर्न बनता है अप ट्रेंड से जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे इसकी कंडीशन है? सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि ये अप ट्रेंड में टॉप पे बनना चाहिए। अगर आपका स्टॉक या जो कोई भी मार्केट है, इंडेक्स है जो अप ट्रेंड में है, तो टॉप में अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां से फिर जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि अप ट्रेंड में बनना चाहिए टॉप में। दूसरी कंडीशन, टॉप में जो है कुछ स्पिनिंग टॉप टाइप की या डोजी टाइप की कैंडल्स बननी चाहिए। तो यहाँ से जो है आपका स्टॉक में यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, उसके बाद जो है छोटी कैंडल्स स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बननी स्टार्ट होनी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, बट जो बॉडी का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। बॉडी का साइज जो स्मॉल होना चाहिए, या फिर जो है डोजी टाइप की भी हो सकती है कैंडल्स, छोटी कैंडल या डोजी टाइप की भी हो सकती है। कलर मैटर नहीं करता। कितनी होनी चाहिए उसकी भी कोई जो है रूल नहीं है। कम से कम जो है 2 या 2 से ज़्यादा की कैंडल्स होनी चाहिए। कम से कम 2, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो ऊपर में जो है कुछ ऐसी स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल्स बननी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता है, रेड कलर भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है, बीरिश बुलिश कोई भी कैंडल हो सकती है। और ऊपर में जो है ये एक राउंडिंग टॉप सा पैटर्न क्रिएट कर दें। ये जो है राउंडिंग टॉप सा पैटर्न क्रिएट कर दें। ये छोटी छोटी कैंडल्स जो है एक हाई बना के फिर जो है हायर हाई जाता हुआ फिर जो है एक हाई बना के फिर जो है लोअर 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 हाई बनाती हुई कुछ कैंडल एक राउंडिंग सा टॉप क्रिएट कर दे। फिर इस पैटर्न को कंप्लीट कब होता है? ये पैटर्न कंप्लीट होता है ऐसा पैटर्न बनने के बाद, जो आपका राउंडिंग टॉप बनने के बाद गैप डाउन देके एक बड़ी बियरिश कैंडल बन जाए। गैप डाउन देके एक बड़ी बियरिश कैंडल बन जाएगी तो ये आपका पैटर्न कंप्लीट होगा और आपकी जो है यहाँ पे एंट्री होगी। इस हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और फिर आप एक बार जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल है आपकी इस पैटर्न को कंप्लीट करती है। ऊपर में छोटी छोटी अप ट्रेंड में कुछ कैंडल्स बन के ऐसा राउंडिंग सा टॉप बना के फिर नीचे में एक गैप डाउन देके एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। तो ये आपका हो गया डंपलिंग टॉप पैटर्न। डंपलिंग टॉप पैटर्न ये चार्ट पे कैसा दिखता है एक बार वो देख लेते हैं। चार्ट पे कैसा दिखेगा ये डंपलिंग टॉप पैटर्न, ये आप देख रहे होगे चार्ट पे डंपलिंग टॉप पैटर्न। यहाँ पे अप ट्रेंड था, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीटेड, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद जो है छोटी छोटी बॉडी की कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई। ये एक जो है रेड कैंडल होगी। बिल्कुल आइडियल पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, बट जो आप यहाँ पे देख रहे होगे इन्होंने जो है राउंडिंग टॉप यहाँ पे क्रिएट कर दिया। छोटी छोटी रेड कैंडल्स, छोटी ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद जो है एक राउंडिंग टॉप इन्होंने यहाँ पे बनाया। राउंडिंग टॉप बनने के बाद अपनी जो इस पैटर्न को कंप्लीट कौन सी कैंडल करती थी? गैप डाउन देके एक बड़ी बेयरिश कैंडल। तो यहाँ पे जो इस कैंडल ने जो है ये आप देख रहे होगे कि ये एक जो है बड़ी बेयरिश कैंडल है और गैप डाउन देके यहाँ से इसने यहाँ तक जब गैप डाउन देके जो बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपकी एंट्री, इसके हाई के ऊपर आपका जो है स्टॉप लॉस और फिर आप जो है इसमें ट्रेड कर सकते हो। आप देख रहे होगे आपका स्टॉक्स जो है या जो इंडेक्स है कितना आप यहाँ से जो नीचे आता है। तो ये तो हो गया आपका डंपलिंग टॉप पैटर्न। अब नेक्स्ट जो आपका पैटर्न था वो फ्राई पैन बॉटम पैटर्न था। वो जो है आपका बुलिश पैटर्न है। उसके क्या क्या कंडीशन है? ये ठीक इसका उल्टा ही है। फ्राई
एंड जो बॉटम है ठीक इसका उल्टा है, ये जो है बुलिश पैटर्न है। तो ये जो है आपका जो है डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनना चाहिए, बॉटम में एक जो है राउंडिंग सा इसमें बॉटम बनना चाहिए, राउंडिंग बॉटम बनना चाहिए। बड़ी बड़ी यहाँ पे आप देख रहे होगे बड़ी बड़ी बेयरिश कैंडल बननी है, फिर उसके बाद जो है छोटी कैंडल्स स्टार्ट होगी, छोटी यानी स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल्स बनना स्टार्ट होगी या डोजी टाइप की कैंडल्स बनना स्टार्ट होगी, और एक जो है राउंडिंग बॉटम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। कैंडल्स जो ये छोटी स्पिनिंग टॉप टाइप की या रेड कैंडल कितनी होनी चाहिए, इनका कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। और नीचे में जो है एक ऐसा जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके, और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कौन कंप्लीट करती है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को एक ग्रीन कैंडल जो गैप अप के बाद बनेगी, गैप अप देने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो वहाँ पे जो है ये आपका पैटर्न कंप्लीट होता है, और यहाँ से आप जो है अपने एंट्री ले सकते हो, और ये लो के नीचे आपका जो है स्टॉप लॉस हो रहेगा। तो ये हो गया आपका फ्राई पैन बॉटम पैटर्न। चार्ट में एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है चार्ट में फ्राई पैन बॉटम पैटर्न। ये आप देख रहे होगे यहाँ पे नीचे में फ्राई पैन बॉटम पैटर्न, डाउन ट्रेंड फर्स्ट कंडीशन कंप्लीटेड। नीचे में जो है छोटी छोटी कैंडल्स बननी स्टार्ट होगी, स्पिनिंग टॉप टाइप की, छोटी ग्रीन छोटी रेड, छोटी ग्रीन रेड कैंडल, और इसने जो है राउंडिंग सा बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया। फिर उसके बाद इस पैटर्न को कंप्लीट करता है गैप अप दे के एक ग्रीन कैंडल बनना, गैप अप दी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो ये इसके पैटर्न को कंप्लीट करता है। यहाँ पे आपकी जो एंट्री, इसके नीचे जो आपका स्टॉप लॉस, उसके बाद जो आप देख रहे होगे कि आपका स्टॉक या फिर जो है आपका इंडेक्स कितना ऊपर गया। तो ये हो गया आपका फ्राई पैन बॉटम पैटर्न। अब एक बार जो है नेक्स्ट जो आपका रिवर्सल पैटर्न जो बाकी के 2 हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके जो रिवर्सल पैटर्न है टावर टॉप एंड टावर बॉटम। तो पहले बात कर लेते हैं हम टावर बॉटम पैटर्न की। टावर बॉटम पैटर्न ये एक बुलिश पैटर्न है, तो बॉटम में बनना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो इसकी यही है कि जो है ये आपका डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो है डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए। बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद कुछ स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल्स बननी चाहिए। इसमें भी जो है कोई कैंडल्स कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें भी जो रूल है ये 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नीचे में जो है आपकी कुछ छोटी कैंडल्स स्पिनिंग टॉप टाइप की, डोजी टाइप की कैंडल्स बननी चाहिए, और फिर जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो ये आपका जो है टावर टाइप की जो कैंडल्स हो गई, तो ये टावर के जैसा दिखता है। तो ये जो 2 हैं टावर कैंडल होगी, ये जो है एक जो टावर का जो बेस का काम करेगा, फ्लोर का काम करेगा। तो ये आपका एक बुलिश पैटर्न है, इसमें गैप अप की जरूरत नहीं होती है। एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, कुछ छोटी स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल के बाद जो है ये यहाँ पे आपका कुछ जो है ये आपका बेस या यहाँ पे बॉटम क्रिएट करके फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। वो हो गया आपका टावर बॉटम पैटर्न। इसको चार्ट पे एक बार देख लेते हैं टावर बॉटम पैटर्न कैसा दिखता है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनी, बड़ी रेड कैंडल के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि कुछ छोटी कैंडल्स बनने के बाद एक जो है बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जो है आपका स्टॉक किससे ऊपर गया है। तो ये हो गया आपका टावर बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड में जो है आपका ये छोटा ही है, डाउन ट्रेंड जो है आपका छोटा ही है, पर एक बड़ी रेड कैंडल के बाद कुछ छोटी स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो उसके बाद जो है ये आपका स्टॉक जो आप देख रहे हो कि कैसे। कैंडलस्टिक पैटर्न में एक चीज़ याद रखना कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी जो है एक इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव होती हैं। इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव होती हैं, जैसे ये आपकी जो होगी इम्पल्सिव वेव, अप ट्रेंड है तो ये होगी आपकी, ये होगी आपकी करेक्टिव वेव, ठीक है, ये होगी आपकी करेक्टिव वेव। तो इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जो ये जो हल्का डाउन ट्रेंड होता है ना, ये जो हल्का डाउन ट्रेंड होता है, इस डाउन ट्रेंड में अगर आपको कोई जो है ना नीचे में बुलिश पैटर्न मिलता है तो वो आपका अच्छे से काम करेगा। अगर आप जो है नहीं यहाँ पे बेयरिश पैटर्न ढूंढोगे ना, ये यहाँ पे बेयरिश पैटर्न कोई, तो उसके जो है फेल होने के चांस रहेंगे। तो जो अप ट्रेंड में जो है ना आप बुलिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, करेक्टिव वेव में जो है आप बुलिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। तो ये जो आपकी जो है ट्रेंड तो अप ही था, बट ये जो हल्का डाउन ट्रेंड आया, उस हल्के डाउन ट्रेंड में जो है जैसे आपको ये टावर बॉटम पैटर्न मिला, और उसके बाद जो है आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपका जो अच्छे से काम करेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से कैसे काम करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो है कैंडलस्टिक पैटर्न को जान लेते हैं क्या रूल है। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है हो गया हमारा टावर टॉप पैटर्न। टावर टॉप पैटर्न बेयरिश है, ठीक इसका उल्टा ही है। इसमें भी जो है आपका जो है ये
अप ट्रेंड में बनना चाहिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद कुछ छोटी छोटी कैंडल्स, स्पिनिंग टॉप, डोजी टॉप, कलर मैटर नहीं करेगा, 2 या 2 से अधिक कैंडल्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक जो है बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, ये जो है टावर की तरह हो गई और ये जो आपका जो है ऊपर में टॉप क्रिएट कर देती है। तो ये टावर टॉप पैटर्न हो गया। चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, सिंपल है, चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। अप ट्रेंड में है, यहाँ पे जो आप देख रहे होगे कि स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद जो है छोटी छोटी 2 कैंडल बनी और उसके बाद जो है एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो है एक बड़ी रेड कैंडल बनी। आप यहाँ से आप देख रहे होगे कि फिर उसके बाद जो है स्टॉक आपका कितना डाउन गया है। आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी, जब ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री, इसके हाई के ऊपर जो है आपका स्टॉप लॉस, फिर आप इसमें एंट्री लेके जो है आप यहाँ पे देख रहे होगे कि स्टॉक आपका कैसे नीचे गया। तो ये अपने अब तक जो डिस्कस किए हैं जितने भी पैटर्न, वो सब थे रिवर्सल पैटर्न। अब कुछ कंटिन्यूअस पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सल पैटर्न यानी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से आपका अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है। तो अब जो है आपके पैटर्न कंटिन्यू रहेंगे, कुछ ऐसे पैटर्न देख लेते हैं जिसमें से पहला आपका जो पैटर्न है वो है अपवर्ड गैप तासुकी। अपवर्ड गैप तासुकी ये जो है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडल्स से मिलके बनता है ये पैटर्न। क्या कंडीशन है एक बार वो देख लेते हैं। और अपवर्ड गैप तासुकी मतलब ये एक बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न है, बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न है। कैसे इसकी कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं, क्या क्या इसकी कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन जो है अप ट्रेंड में बनना चाहिए, अप ट्रेंड में बनना चाहिए क्योंकि ये जो है अप ट्रेंड का कंटिन्यूस पैटर्न है। तो अप ट्रेंड में बनना चाहिए, अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद जो है एक गैप के बाद जो है एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, गैप के बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। गैप कैसा होना चाहिए, गैप जो है ना इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये जो है इनमें गैप होना चाहिए, इनमें जो है गैप होना चाहिए। लो और हाई में जो है इसका हाई और इसके लो में जो है गैप होना चाहिए। फिर जो है एक रेड कैंडल बननी चाहिए। आइडियली क्या है, आइडियली पैटर्न में जो है इस गैप के बीच में बननी चाहिए रेड। आइडियली पैटर्न यही है जो इसके गैप के बीच में ही कहीं पे ये क्लोज देना चाहिए, बट आइडियल पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो बताया कि जो है नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी रेड होनी चाहिए और ये आपके जो है कैंडल स्टिक पैटर्न को कंप्लीट करता है। कैसे इसमें एंट्री लेना है वो एक बार देख लेते हैं, कैसा चार्ट पे दिखता है। आप कंडीशन समझ गए, अप ट्रेंड में एक बड़ी, अप ट्रेंड में बनना चाहिए, अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल, गैप अप दे के फिर एक जो है ग्रीन कैंडल, उनके जो है हाई और लो के बीच में गैप होना चाहिए और इसमें बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए जो इस गैप के बीच में ही कहीं क्लोजिंग दे। फिर उस ये जो है कैंडलस्टिक पैटर्न आपका जो है कंप्लीट होता है। तो अब इसमें एंट्री कैसे लेना है, चार्ट पे कैसे दिखता है वो एक बार देख लेते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, तो अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो कि कैसा ये यहाँ पे इसकी कंडीशंस हैं। ओके, ये जो है आपका अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के बाद जो है इसमें गैप अप देके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसके बाद जो है रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल इसके बीच में क्लोजिंग नहीं देती है, रेड कैंडल जो है इसके बीच में क्लोजिंग नहीं देती है। और फिर जो है आपकी एंट्री कब होगी इसमें, ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलने के बाद जो है ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो हाई के ऊपर जब क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और ये जो लो है यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये जो हाई है इसको अगर क्रॉस कर देगा जब आपकी एंट्री होनी चाहिए, कोई क्लोजिंग दे देगी कैंडल तो उसके ऊपर यहाँ पे मान लो आपकी एंट्री होगी और ये आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद जो है आप देख रहे होगे कि स्टॉक आपका कैसे ऊपर गया। तो अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद गैप अप देके एक बड़ी दूसरी ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर जो है एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी। आइडियली जो क्या है वो इस गैप के बीच में ही कहीं क्लोजिंग दे, बट जो है इसके बीच में कहीं क्लोजिंग नहीं मिला आपको, जो है आइडियली पैटर्न बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलते हैं। तो ये जो है एक रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद वापस जो है ना इसके हाई को ब्रेक करता है तो वो आपको जो है वहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर होती है और जो आपका स्टॉप लॉस जो होता है इस जो ये पैटर्न है इसके नीचे आपका जो है स्टॉप लॉस रहता है। अब एक चीज़ जो है ना, ये जो आपको जो गैप मिलता है ना, वैसे ये सपोर्ट का ही काम करता है, इसको हम राइजिंग विंडो बोलते हैं। ये होगी आपकी राइजिंग विंडो। अप ट्रेंड में जो है गैप मिलता है ना तो उसको हम बोलते हैं राइजिंग विंडो। डाउन ट्रेंड में जो गैप मिलता है, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें अगर गैप मिला ये होगी आपकी फॉलिंग विंडो। तो ये जो है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये वैसे भी जो है आपका सपोर्ट का काम करती है। ठीक है, वैसे भी जो है आपका सपोर्ट का काम करती है। अब यहाँ पे
देख रहे होगे कि ये जो पूरा जोन है ना, ये जितना भी गैप है ना, ये आपका ये पूरा एक आपका सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपवर्ड गैप तासुकी पैटर्न। अब दूसरा इसका रिवर्स जो बियरिश पैटर्न देख लेते हैं, बियरिश कंटिन्यूस पैटर्न, वो हो गया हमारा डाउनवर्ड गैप तासुकी। ठीक इसका उल्टा ही है, ये जो है डाउन ट्रेंड में बनता है। तो यहाँ से मान लो आपका जो स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे में एक बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद फिर जो है गैप डाउन देके एक रेड कैंडल बननी चाहिए, फिर नेक्स्ट तीसरी जो कैंडल है वो आपकी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और इसके गैप के बीच में ही कहीं क्लोजिंग दे, वो आपका आइडियल पैटर्न रहेगा। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड गैप तासुकी। डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, बड़ी रेड कैंडल के बाद गैप डाउन के बाद एक दूसरी रेड कैंडल बननी चाहिए, इसका जो लो है और इसका जो हाई है इसके बीच में जो है गैप होना चाहिए, इसके बीच में जो है गैप होना चाहिए, फिर एक जो है ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है वो इस गैप के बीच में होना चाहिए। ये जो है आपका आइडियल पैटर्न है। आपकी एंट्री कब होगी? जब कोई कैंडल वापस जो है इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, वहाँ पे आपकी जो है एंट्री ट्रिगर होगी। और ये जो हाई बनाया है, ये जो इसका हाई है इस पैटर्न का, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये आपका जो है कंटिन्यूस पैटर्न है। अगर आपकी कोई बीरिश पोजीशन है तो आप इसको होल्ड रख सकते हो, ये पैटर्न बन दिखता है। नहीं, अगर आपको एंट्री लेनी है तो फिर जो है आपको ये जो लो है इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो वहाँ पे आपकी नई एंट्री हो सकती है शॉर्ट की। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड गैप तासुकी। इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, डाउनवर्ड गैप तासुकी पैटर्न। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो ये एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद गैप डाउन देने के बाद ये आप देख रहे होगे इसके लो में और इसके हाई में गैप है, इसके लो और इसके हाई में जो है गैप है। वैसे इसको हम बोलते हैं फॉलिंग विंडो। वैसे भी ये जो है रेजिस्टेंस का काम करती है, ये पूरा जोन जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये पूरा जोन जो है रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो होगी आपकी फॉलिंग विंडो, उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल बनती है, बट इसके क्लोजिंग जो है इसके बीच में कहीं होनी चाहिए आइडली, बट ये जो है क्लोजिंग इसने नीचे ही दिया। और आप अगर ऐसा ये पैटर्न जब आपको मिलता है, अगर आपकी कोई शॉर्ट की पोजीशन है तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपको नई पोजीशन लेनी है तो फिर जो है ये लो ब्रेक होने के बाद ही जो आपको कोई नई पोजीशन लेनी है, उसके बाद जो है आपका जो है स्ट्रोक या जो है आप वो देख रहे होगे कि जो है नीचे की तरफ जाता है। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड गैप तासुकी। अब जो है बाकी के जो दो कंटिन्यूस पैटर्न है वो भी फटाफट एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पैटर्न है। राइजिंग थ्री मेथड, राइजिंग थ्री मेथड ये एक बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न है। अप ट्रेंड में बनना चाहिए, अप ट्रेंड में बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, फिर उसके बाद छोटी छोटी रेड कलर की या ग्रीन कलर की कैंडल, कोई भी कलर हो सकता है, आइडली जो है रेड कैंडल होनी चाहिए, बट कोई भी कलर की जो है इनसाइड कैंडल बननी चाहिए। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इनका जो क्लोजिंग और ओपनिंग है इसके अंदर ही रहना चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इस बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर ही रहना चाहिए, इनसाइड कैंडल होनी चाहिए। आइडली जो है 3 कैंडल होनी चाहिए, बट जो है 2 या 2 से ज़्यादा की कैंडल, ज़्यादा भी कैंडल हो सकती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल होगी तो भी चलेगा, बट जो है इस ग्रीन कैंडल के इनसाइड कैंडल होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो कैंडल बनने के बाद एक फिर वापस से एक बड़ी ग्रीन कैंडल और ये जो इनका जो हाई है इसको क्रॉस कर दे, तो ये यहाँ पे आपका जो है पैटर्न कंप्लीट होता है। तो 5 कैंडल्स होती हैं आइडियल पैटर्न में। क्या क्या होती हैं? अप ट्रेंड में होना चाहिए पहली कंडीशन, ये अप ट्रेंड का कंटिन्यूस पैटर्न है। तो अप ट्रेंड है, यहाँ से अप ट्रेंड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद छोटी छोटी कुछ स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बनी। कलर मैटर नहीं करता, आइडली जो है रेड कलर की होनी चाहिए और 3 कैंडल होनी चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल होनी चाहिए तो भी ये पैटर्न चलेगा। फिर उसके बाद जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल वापस से बननी चाहिए और ये जो इसका हाई है इसको ब्रेक करना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर जो है ये आपका पैटर्न कंप्लीट होता है। यहाँ से आप नई एंट्री ले सकते हो, या फिर जो है आपकी पहले से कुछ बाइंग की है या कोई लॉन्ग की पोजीशन उसको आप होल्ड रख सकते हो। तो ये आपका कंटिन्यूस पैटर्न है। इसके बाद जो है आपका जो पैटर्न है वो बुलिश जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। एक बार जो है इसको चार्ट पे देख लेते हैं कैसा दिखता है राइजिंग थ्री मेथड। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो आपका अप ट्रेंड था, यहाँ पे जो है आपका अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद जो है एक यहाँ पे आप बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद जो है 3 रेड कैंडल यहाँ पे आप बनी, एकदम आइडियल पैटर्न ही है और इनसाइड है। ये जो कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग इसके अंदर ही है, ओपनिंग क्लोजिंग इस कैंडल के अंदर ही है। ये जो है ये रेंज है इसके अंदर ही है जो है इन तीनों कैंडल्स का। ये बड़ी ग्रीन कैंडल है,
इसकी जो रेंज है और इनका जो बॉडी, ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, तो उसके अंदर ही जो इनका तीनों कैंडल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग इस तीनों के अंदर ही है। तो ये आपकी हो गई जो है 3 रेड कैंडल। उसके बाद जो है ये ग्रीन कैंडल ने जो है हाई को ब्रेक कर दिया इस ग्रीन कैंडल के और क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे जो है आपका पैटर्न कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आप देख रहे होगे कि आपका स्ट्रोक कैसे ऊपर गया। तो ये हो गया आपका राइजिंग 3 मेथड। अब बात कर लेते हैं फॉलिंग 3 मेथड की। फॉलिंग 3 मेथड ठीक इसका उल्टा है। ये बेयरिश डाउनवर्ड कंटिन्यूअस पैटर्न है, मतलब बेयरिश पैटर्न है। अगर कोई आपका जो है बेयरिश पैटर्न है और बीच में कहीं पे ये पैटर्न बनता है तो आपका जो है पैटर्न बेयरिश कंटिन्यू रहेगा। तो पहली कंडीशन, डाउनवर्ड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए। बड़ी रेड कैंडल के बाद छोटी छोटी 3 ग्रीन कैंडल बन सकती हैं। छोटी 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी, कोई कितनी भी हो सकती हैं। 2 या 2 से अधिक कैंडल भी हो सकती हैं। आइडली जो है 3 कैंडल्स होती हैं और कैंडल्स का जो कलर है वो मैटर नहीं करता, बट जो है ग्रीन कलर की कैंडल जो है आइडली होनी चाहिए। तो ये जो आपका बेयरिश में एक बड़ी कैंडल, उसके बाद इनसाइड ये जो इसकी जो है इसका जो ये इसका ओपनिंग है रेड कलर का, ये इसका क्लोजिंग है। इसके अंदर ही जो है इनका ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए। इन कैंडल्स का जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं इनके अंदर ही जो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद एक जो है वापस से बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और जो है इसके नीचे ही जो है इसमें क्लोजिंग दे, इसके नीचे ही ये जो है क्लोजिंग दे ये जो हाई इसने लो बनाया है इसके नीचे क्लोजिंग दे, तो फिर वो जो है आपका पैटर्न को कंप्लीट करती है। तो ये हो गया आपका फॉलिंग 3 मेथड। फॉलिंग 3 मेथड को एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। ओके, ये आपका जो है फॉलिंग 3 मेथड। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद 2 कैंडल्स बनी इनसाइड। 2 कैंडल बनने के बाद फिर जो है आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक बड़ी रेड कैंडल जो बनती है जो इसके लो के नीचे क्लोजिंग देती है। तो यहाँ पे जो है आपको नई एंट्री लेनी है या फिर जो है आपकी पहले से कोई जो पोजीशन है शॉर्ट में आप होल्ड रख सकते हो। नई पोजीशन लेनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आप देख रहे होगे कि आपका जो है स्टॉक या जो आपका इंडेक्स कैसे नीचे गया। तो आज के जो है हमारे ये पैटर्न्स थे जो हमने डिस्कस किए। अभी जो है जितने भी लगभग जो कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जितने भी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस किए हैं इनमें से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं जो है हमें जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे जो है कैंडल्स को कंबाइन करके जो है इनको जो अपने इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वही बनते हैं कंबाइन करके जो देखते हैं। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करना है, कैसे जो है कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।